क्या आप जानते हैं कि आपको तरक्की करने से कौन रोक रहा है? क्या आप जानते हैं कि आपके ख्वाबों को कौन दबा रहा है? क्या आपको इस बात का इल्म है वो क्या चीज है जिसने आपको उस मुकाम तक पहुंचने से रोका है जहां आपने सोचा था? वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने आपको कुछ बड़ा हासिल करने से रोका है? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है और वो जवाब आप खुद हैं। आपके बहाने हैं और आपकी सुस्ती है जो आपको कुछ करने नहीं देती। आपके बहाने आपके ख्वाबों के हकीकी कातिल हैं। इनसे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। एक दुश्मन वो होता है जो फिजिकल है, जिसकी चाल का पता होता है, जो जिस्म रखता है, और एक वो होता है जो छुपकर आप पर वार करता है और आपको खबर ही नहीं होने देता। बिल्कुल ऐसा ही दुश्मन आपने अपने अंदर पाला हुआ है जिसका नाम सुस्ती है। ये आपका वो दुश्मन है जो आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर ही अंदर आपके साथ दुश्मनी निभाता है और आपको उस मुकाम तक पहुंचने नहीं देता जिसके आप हकदार हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी कामयाबी के दुश्मन कौन हैं? दोस्तों, जब बिल गेट्स से पूछा गया कि आपकी नजर में कामयाबी के दुश्मन कौन सी चीजें हैं, तो बिल गेट्स ने जवाब दिया कि मेरी नजर में कामयाबी के 3 बड़े दुश्मन हैं। पहला आपका कंफर्ट जोन यानी कि पुरसुकूनी, दूसरा नाकामी का डर और तीसरा आसान रास्ते की तलाश। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में हमारी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपकी कामयाबी का पहला और सबसे बड़ा दुश्मन आपकी पुरसुकूनी है जिसने आपको तरक्की करने से रोके रखा है। पुरसुकूनी में लोग जो कर रहे होते हैं उस पर मुतमिन रहते हैं और उनके अंदर खुद को बदलने का जज्बा खत्म हो जाता है। जब उनसे कुछ अलग करने को कहा जाता है तो उनके सैकड़ों बहाने उनके आड़े आ जाते हैं और यही चीज उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। उस वक्त तक आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। आपके अंदर तब्दीली तब शुरू होती है जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं या कम से कम इससे निकलने की कोशिश करते हैं। आपकी कामयाबी का दूसरा दुश्मन नाकामी का खौफ है। दोस्तों, जब भी हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे आड़े आती है वो है क्या मैं ये कर पाऊंगा या मुझसे ये हो पाएगा। याद रखें कि आपको उनके लिए ये करना होगा जिनसे आप प्यार करते हैं और उससे भी ज्यादा उन लोगों के लिए जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। जितने भी कामयाब लोग हमने आज तक देखे हैं उनके लिए ये गैर मामूली बात थी। इतनी नाकामियों और जद्दोजहद के बाद भी वो साबित कदम रहे। अगर आप ऐसे शख्स हैं जो किसी चैलेंज का सामना करने पर हार मान लेते हैं तो इम्कान है कि आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता और फिर हार मान लेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको याद रखने की जरूरत है कि कामयाबी आपकी इस्तिकामत और बुलंद हौसले से आती है। कामयाबी का दूसरा असूल है कि कामयाबी तक पहुंचने के लिए पहले आपको नाकामियों का इस्तकबाल करना सीखना होगा। कामयाबी का तीसरा दुश्मन हमेशा आसान रास्ते की तलाश होता है, लेकिन जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। मगर याद रखिएगा, जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन सच तो ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान होता है। ताकत और तरक्की मुसलसल कोशिश और जद्दोजहद से आती है। अगर आप भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने के इंतजार में हैं, तो आप में और नाकाम लोगों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि नाकाम लोग भी यही करते हैं। वो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन कामयाब लोग हमेशा अपने मौके खुद पैदा करते हैं और गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने की बजाय और लोहे को हथौड़ा मार मार कर गर्म कर देते हैं और आखिरकार एक ऐसा हथौड़ा मारते हैं कि उस हथौड़े की आवाज पूरी दुनिया सुनती है। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।